आज हम एक बहुत ही छोटा टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपको भी पता होगा। तो आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग, बचत। बचत क्या होता है और इसके कुछ निर्धारक तत्व क्या हैं। यानी कहने का आशय है कि हम बचत कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए जिससे हम बचत कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसे होती है, बचत नहीं कर पाते। तो क्या क्या होना चाहिए पैसा बचत करने के लिए, सेविंग करने के लिए। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। सेविंग की जब बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि सेविंग कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जितना उसका आय है और जितना वो व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो आय में से अगर व्यय को घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा सेविंग। यानी कि जिसका जितना इनकम है और जितना उसको खर्च कर रहा है सामान में, जो कुछ भी करने में जो है जितना वो पैसा को खर्च कर दे रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति एक मंथ में जो है वो 10,000 जो है वो उसका इनकम है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 8,000 के जो है व्यय कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है एक मंथ के अंदर, तो उसका सेविंग क्या हुआ, 2,000 हुआ। तो इस प्रकार से जो सेविंग है, तो सेविंग को हम कैसे जो है, इसके क्या क्या निर्धारक तत्व हैं। यानी कहने का मतलब है कि फैक्टर्स क्या क्या है सेविंग करने का। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है बचत करने की शक्ति, पावर टू सेव। बचत करने की शक्ति क्या होती है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बचत करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले उसके अंदर बचत करने की शक्ति होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि अगर जितना व्यक्ति वो कमा रहा है और उसका जो खर्च कर रहा है, तो खर्च से ज़्यादा उसको कमाना चाहिए। अगर इनकम उसका ज़्यादा होगा, यानी कि पावर टू सेव ज़्यादा होगा, बचत करने की शक्ति होगा, तभी वो बचत कर पाएगा। ये नहीं कि 8,000 रुपये कमा रहा है, 8,000 रुपये खर्च कर दे रहा है, उतना उसका खर्च ही है, तो वैसी स्थिति में वो बचत नहीं कर पाएगा। तो पावर टू सेव होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि जितना वो खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा उसको कमाना चाहिए। दूसरा हमारा आता है, दूसरा जो हमारा फैक्टर्स है वो है हमारा विल टू सेव, बचत करने की इच्छा। हमारे अंदर अगर हमारे पास बहुत पैसा है, मानते हैं हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसे, लेकिन हमारे अंदर इच्छा नहीं है कि हम उस पैसे को बचा सकें, सेव कर सकें, तो हम क्या उस पैसों को सेव कर पाएंगे? नहीं। जैसे कि मान के चलते हैं कोई बच्चा को अगर 10 रुपया दे दिया जाए, अगर वो बच्चा चाहता है, नहीं चाहता है कि हम इस पैसा को सेव करें, रखे हुए है, आता है कोई आइसक्रीम वाला है, वो आइसक्रीम को लेकर खा लिया, लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा है कि उस पैसा को हम सेव करें, तो क्या करेगा? उस पैसा को रखे रहेगा। तो उसके लिए जरूरी है, तो अगर वो इच्छा उसके अंदर है तभी वो सेव कर सकता है। नहीं तो ऐसे तो व्यक्तियों की जो है इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती, तो पैसा रहेगा तो कभी ना कभी जो किसी न किसी रूप में उसको हम खर्च कर देंगे। या कुछ भी हमारे पास संसाधन है, तो अगर उसको बचाने की इच्छा हमारे अंदर नहीं रहेगी, विल टू सेव नहीं रहेगा, तो हम पैसा को कैसे सेव कर पाएंगे? जो भी हमारे पास संपत्ति है उसको कैसे सेव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो हमारा मेन फैक्टर है वो है हमारा बचत करने की सुविधा, यानी कि फैसिलिटी टू सेव। हमारे पास फैसिलिटी भी होना जरूरी है। हमारे पास मान लीजिए पावर टू सेव है, विल टू सेव है, लेकिन हमारे पास जो है वो बचत करने का हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि हम उस पैसा को बचत करके रखें तो कहाँ रखें। और कोई पैसा कमा रहा है, ज़्यादा पैसा उसके पास है, घर में रखा है, और उसके पास वो पैसा को जो है इच्छा भी है कि उस पैसा को सेव कर सके, लेकिन पता चलता है कि कोई ऐसा सामान बिकने आ गया, कोई भी ऐसा आवश्यकता पड़ गया, उस पैसा को खर्च कर दिया। तो क्या अगर फैसिलिटी नहीं रहेगा, उस व्यक्ति के पास सुविधा नहीं रहेगा, तो उस पैसा को बचत कर सकता है? नहीं कर पाए, ये संभावना है बहुत कम। तो इसलिए तीसरा जो हमारा फैक्टर है कि फैसिलिटी भी होना जरूरी है, सुविधा भी होना जरूरी है पैसा सेव करने के लिए, तब जाकर जो है हम पैसा को सेव कर सकते हैं। जो भी हमारे पास संपत्ति है, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास मनी है, उसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये जो है वो तीसरा फैक्टर है हमारा बचत करने की। और ये तीनों फैक्टर होना अति आवश्यक है अगर हम सेविंग करना चाहते हैं तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।